जय हिंद मेरे बच्चों, जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राय सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि सीक्वेंस ना टूटने पाए, इसलिए जो है आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए। तो चलिए यहाँ पर आप लोग बताइएगा इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज में इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर है कि जब एक किग्रा द्रव्यमान जो मुक्त संचलन कर सकता है पर 1 न्यूटन बल का प्रयोग किया जाता है तो वह पिंड बल की दिशा में क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो चलिए मेरे बच्चों आप सभी बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट वही बता दीजिए। यहाँ पर पहला है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा, बी कहता है 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलेगा, और सी कहता है यहाँ पर 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा, और डी है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की त्वरण से चलेगा। तो भैया यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलेगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसी कण पर किसी दिए गए समय अंतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण का आवेग ए उसके बल में परिवर्तन के बराबर होता है, बी कहता है उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, और सी आपका है उसके द्वारा किए गए कार्य में परिवर्तन के बराबर होता है, और डी कहता है उसकी ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो मेरे प्यारों यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, अर्थात जो है यहाँ पर उसके संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है क्रिया तथा प्रक्रिया डॉट 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 होते हैं। ए सदैव एक ही शरीर पर कार्यवाही, और बी है मात्रा के बराबर, सी है एक ही दिशा में, और डी कहता है सदैव स्वतंत्र रूप से कार्यवाही। तो भैया यहाँ पर आप लोग बताइएगा, यहाँ पर मात्रा के बराबर, क्रिया तथा प्रक्रिया होते हैं मात्रा के बराबर। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होनी शुरू हो जाती है, बी कहता है बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, सी कहता है तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ की ओर ले जाता है, और डी है रॉकेट लॉन्च करना। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रॉकेट लॉन्च करना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ध्यान देते हैं कि कोई 70 किग्रा भार वाला व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है, यदि लिफ्ट की केबल अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 70 किग्रा, बी कहता है 35 किग्रा, सी कहता है 140 किग्रा, और डी कहता है 0 होगा। तो भैया यहाँ पर आपका उत्तर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 0 हो जाएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का उपयोग होता है क्योंकि इसके प्रयोग से एक पहिए तथा धुरी के बीच का वास्तविक क्षेत्रफल बढ़ जाता है, बी है पहिए तथा धुरी के बीच का प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सी कहता है पहिए तथा धुरी के बीच का प्रभावी क्षेत्रफल घट जाता है, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पहिए तथा धुरी के बीच का प्रभावी क्षेत्रफल घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है। ए यांत्रिक बल, बी है अपकेंद्री बल, सी है गुरुत्वाकर्षण बल, और डी है अपकेंद्री बल। तो मेरे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? ए अपकेंद्री, बी है अभिकेंद्री, सी है गुरुत्वीय, और डी है अभिलंब। तो मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। ए कहता है घर्षण बल, बी कहता है ए कहता है घर्षण बल, बी कहता है अपकेंद्री बल, सी कहता है गुरुत्व बल, और डी कहता है श्यान बल। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। भैया दूध से मक्खन का अलग होना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेल की पटरियां किनारों से क्यों मुड़ी होती हैं? एक, रेलगाड़ी के भार के ऊर्ध्वाधर घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए। बी है, रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार के घर्षण बल उत्पन्न नहीं करने के लिए। सी है, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए। और डी है, रेलगाड़ी को अंदर की ओर गिरने से बचाने के लिए। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है कि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए, इस प्रैक्टिस सीरीज में इतना ही। शेष बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में।